मूवी की शुरुआत डायनासोर एज को दिखाते हुए होती है, जहां एक डायनासोर छिपकली का पीछा करते हुए समुद्र के किनारे जाता है, पर एक मेघ पानी से निकलकर उसे एक बार में ही खा जाती है। ये सीन दिखाते हुए हमें उस शार्क की पावर को बताया गया है। अब मूवी वर्तमान में आती है और हम जॉनस को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी शिप पर एक मिशन पर था। वहीं हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डेंजरस गैस वाले सिलेंडर को पानी में फेंकते हैं, जो गैर कानूनी काम होता है। जॉनस उनका पर्दाफाश करने के लिए उनकी फ़ोटो लेने लगता है, जिनका उन्हें पता चल जाता है। एंड यहाँ जॉनस और उन लोगों के बीच एक फ़ाइट होती है। आगे जॉनस बचता हुआ भागता है, पर आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है, पर कोई और रास्ता ना नज़र आते हुए वो पानी में कूद जाता है। बुरे लोग उसे देखकर हंसते हैं कि वह अब मरने वाला है। उसी समय वहाँ जॉनस के दोस्त आ जाते हैं एरोप्लेन से और उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। आगे हम उन लोगों को साथ में हंसता हुआ देखते हैं कि जॉनस अपने मिशन में सफल रहा और अब वह लोग ये डिसाइड करते हैं कि वह समुद्र की रक्षा भी करेंगे। नेक्स्ट हम जॉनस को एक पार्टी में जाता हुआ देखते हैं कि हम कंपनी के डायरेक्टर को स्टेज पर खड़ा हुआ देखते हैं, जो कंपनी के बारे में बताते हुए बोलते हैं, आज हमारी कंपनी को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए ये पार्टी रखी गई है। मेरी बहन और डैड के मरने के बाद मैंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। इन सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और गहरे पानी में काम आने वाले न्यू सूटों को भी इन्वेंट करा है, जो ह्यूमन की पावर को 20% से ज़्यादा बढ़ा देंगे। हमने सूटों को टेस्ट भी किया है, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। साथ ही हमने एक मेघ को भी पाला हुआ है, जो हमें समुद्र की गहराई में मिली थी। फिर आगे बोलते हैं कि उस गहराई में पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है, जहाँ कोई नॉर्मल जीव नहीं रह सकता, बस विशाल और ताकतवर जीव ही वहाँ रह सकते हैं। यहाँ सब हमने अपना एक मिशन के लिए किया है, जिसका रिसर्च अभी भी चल रही है। एंड हमने समुद्र की हिफाजत करने का भी फैसला उठाया है। इसी बात के साथ स्पीच फिनिश होती है। नेक्स्ट हम रिसर्च सेंटर का सीन देखते हैं, जहां जॉनस मीन से बातें कर रहा होता है, जहां मीन भी जॉनस के साथ मेघ वाले मिशन पर जाने का बोलती है, पर जॉनस उसे मना कर देता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि सीन के मरने के बाद जॉनस ने मीन को गोद ले लिया था। बातें चल ही रही होती है कि पता चलता है कि डायरेक्टर मेघ के सामने कूद गया है, जिसे रोकने के लिए जॉनस और मीन जाते हैं। नेक्स्ट हम डायरेक्टर को देखते हैं, जो मेघ के सामने आ गया है करने। पहले तो सब ठीक होता है, पर बाद में मेघ डायरेक्टर पर हमला कर देती है, पर डायरेक्टर मेघ से बचकर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेघ कैद में रहकर परेशान हो गई थी, इसलिए वो केज को तोड़कर समुद्र में आ जाती है। नेक्स्ट डायरेक्टर एंड जॉनस सबमरीन में बैठकर समुद्र में रिसर्च करने के लिए निकल जाते हैं। यह अलग अलग सबमरीन में जाते हैं अपनी टीम के साथ, एंड 3 मेंबर इसी सेंटर्स पर रुक जाते हैं उन्हें गाइड करने के लिए। नेक्स्ट जॉनस को पता चल जाता है कि मीन भी छुपकर उनके साथ आ गई है। दूसरी तरफ डायरेक्टर अपने मेघ को देखता है और हैरान हो जाता है कि यह यहाँ तक कैसे आ गई। मेघ उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देती है, पर वो दोनों मेघ से बचने के लिए क्लाउड की परत के नीचे चले जाते हैं, जहां मेघ भी उनके पीछे पहुंच जाती है, पर मेघ उन पर हमला नहीं करती। तभी उनकी नज़र दूसरी मेघ पर पड़ती है और वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं और आगे एक जाकर दूसरे सेंटर को देखते हैं, जहां कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं। एंड उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं हम एक तीसरी सबमरीन को देखते हैं, जिसमें बैठा व्यक्ति जॉनस एंड डायरेक्टर को देखकर वहां ब्लास्ट कर देता है, का पता ना चल पाए। ब्लास्ट में दोनों सबमरीन अलग अलग क्रैश हो जाती हैं, पर सब बच जाते हैं। एंड वहीं कुछ दूरी पर एक दूसरा सेंटर होता है, जहां सब जाने का डिसाइड करते हैं डायरेक्टर के बनाए हुए सूटों को पहनकर। जॉनस ये सारी बातें एक दूसरी डिवाइस की हेल्प से अपने दोस्त मैक को बता रहा होता है। जॉनस को आगे जाते ही डायरेक्टर मिल जाता है, जो अपनी टीम में अकेला ही जिंदा बचा था। दूसरी तरफ हम उस बुरे व्यक्ति को देखते हैं, जो एक लेडी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जॉनस एंड उसकी टीम पर कई सारी समुद्री मछलियाँ एंड छिपकली साथ में हमला कर देती हैं। वो लोग उनसे फाइट करते हैं एंड छिपकली के जाते ही वहाँ पर मेघ आ जाती है। वो सभी मेघ से बचने के लिए सेंटर के अंदर चले जाते हैं।
पर उनमें से कई मेंबर मारे जाते हैं। सेंटर में आते ही उन्हें वहां वो स्टोन मिलता है जिसे डायरेक्टर पहचान लेता है। सामने स्क्रीन पर वो लेडी आ जाती है और बताती है कि ये खुदाई मैं ही करवा रही हूँ ताकि मैं उस स्टोन को गहराई से निकाल सकूँ जिसके हमें अरबों पैसे मिलते हैं। और ये कहती है कि उन्होंने डायरेक्टर का बहुत यूज़ करा पैसे को पाने के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा ही सब है। ये सुनकर डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह स्क्रीन को तोड़ देता है। वहीं लेडी अपनी दूसरी साथी से कहकर उन लोगों को मारने का बोलती है। तभी सेंटर में चारों तरफ पानी भरने लगता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं, पर जॉनस अपनी समझदारी का सबूत देते हुए उन सभी को उस पानी से बचा लेता है। वहीं उन्हें एक शिप मिलती है जिसमें सब बैठ जाते हैं, पर बाहर मेघ थी तो वो लोग बाहर कैसे जाएंगे, इसलिए वो लोग सेंटर की सारी लाइटों को ऑन कर देते हैं। लाइट ऑन होते ही मेघ वहाँ पे आ जाती है और दूसरी तरफ से वो लोग निकल जाते हैं। जब वो लोग परत के ऊपर जा रहे होते हैं तो परत में एक होल देखते हैं और उनके जाते ही हम एक बहुत बड़े ऑक्टोपस को उनके पीछे पीछे आता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ हम जॉनस के साथ ही मैक और डीजे को देखते हैं जिन्हें उस लेडी की चाल का पता चल जाता है। तभी वहाँ उनकी एक साथी आती है जो गुंडों के साथ होती है तथा उन्हें मारने आई होती है। एंड डीजे जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उन गुंडों को मार भगाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जॉनस की सबमरीन भी बेस पर पहुंच जाती है, पर वो लोग देखते हैं कि गुंडों ने वहां पर कब्जा कर लिया है। एंड जॉनस एंड डायरेक्टर कुछ लोगों से फाइट करते हुए बेस के अंदर घुस जाते हैं जहां वो डीजे एंड मैक से मिलते हैं। सब एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम मीन एंड उस लड़की को देखते हैं जो समुद्र में 3 मैक को आता हुआ देखती है और जॉनस को इन्फॉर्म करती है। मेघ वहाँ पर आकर उस लेडी की एक साथी को खा जाती है, पर दूसरा साथी बस निकलता है एंड जॉनस सबको लेकर एक बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, पर एक गुंडा उन पर हमला करता है एंड वो लोग बच जाते हैं। एंड जॉनस बोट पर ही मेघ को मारने का हथियार बना लेता है। दूसरी तरफ हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं एक बोट पर ऑक्टोपस हमला कर देता है और लेडी एंड उसकी टीम भी वहां पहुंच जाती है एंड वो छिपकली जो पानी और ज़मीन दोनों पर चल सकती है उन पर हमला कर देती है और कई सारे लोगों को मार देती है, जिसके कारण आइलैंड पर अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जॉनस एंड उसकी टीम भी वहां आ जाती है सबको बचाने के लिए। आगे मेघ भी वहां पर पहुंच जाती हैं और सबको खाने लगती हैं, जो नज़ारा देखकर जॉनस हैरान हो जाता है। एंड आगे हम उस लेडी को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग रही होती है, पर एक छिपकली उस पर हमला कर देती है और उसे खा जाती है। दूसरी तरफ हम जॉनस को देखते हैं जो अपने साथियों को आइलैंड पर छोड़कर मेघ को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ऑक्टोपस सबको मार रहा होता है, पर डायरेक्टर बम लेकर उसे मारने जाता है। नेक्स्ट जॉनस जो एक हथियार की मदद से एक मेघ को मार देता है, पर जब वो दूसरी मेघ को मारने वाला होता है तो वो गुंडा उस पर हमला कर देता है। जॉनस उससे बच के भाग रहा होता है और एक ब्रिज पर जाकर गिर जाता है। वो गुंडा भी वहां आ जाता है एंड जॉनस अपनी समझदारी दिखाते हुए उसे मेघ के सामने फेंक देता है और मेघ उसे खा लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्टर को ऑक्टोपस पकड़ लेता है एंड उसे पानी में ले जाता है। तभी एक मेघ आकर ऑक्टोपस पर हमला कर देती है और यहाँ डायरेक्टर उन दोनों की फाइट का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाता है और पानी के बाहर आ जाता है। पर पानी के बाहर आते ही एक मेघ उसे खाने आती है, पर जॉनस एक बहुत बड़ी स्टिक लेकर पानी में हलचल करने लगता है, जिससे मेघ उसे उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। एंड तभी जॉनस उस स्टिक को मेघ के मुंह के आर पार कर देता है और मेघ वहीं मारी जाती है। बचे हुए लोगों पानी से बाहर आने लगते हैं। तभी वो तीसरी मेघ भी वहाँ पर पहुँच जाती है जिसे डायरेक्टर ने पाला होता है। डायरेक्टर उसे देखकर पहचान जाता है कि यह मेरी वाली मेघ है और उसके सामने चला जाता है एंड एक डिवाइस की हेल्प से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पहले तो बहुत मुश्किल होती है, पर बाद में वो उसे कंट्रोल कर लेता है और मेघ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर डायरेक्टर बहुत खुश होता है। तभी हम हेलीकॉप्टर को वहाँ आता हुआ देखते हैं जो उनकी मदद करने के लिए आए होते हैं। ये सब देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और साथ में एंड में हम उन सबको एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं और साथ ही हंसी मजाक करते हुए भी देखते हैं। यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है।